हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासाव्यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्यारे भक्तों, आज हमने जो प्रवचन का प्रसंग लिया है वो रामचरितमानस के एक चौपाई से लिया है। चौपाई है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बहुत सारे मूर्ख लोग, मैं मूर्ख कहूँगा, गधा गवार लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको हिंदी का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, हिंदी में कोई योग्यता नहीं होती, वो ताड़ना का अर्थ यहाँ केवल मारना बोलते हैं। और ये ढोल पीटते फिरते हैं कि तुलसीदास ने तो अपने रामायण में जनानी को मारने के लिए कहा है। ऐसा कुछ नहीं है बंधुओं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये चौपाई पूरी नहीं है, ये किसी प्रसंग से लिया गया एक अंश मात्र है। जब तक हम उस पूरे प्रसंग को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका अर्थ करना नामुमकिन है। दूसरी बात, कमेंट में वही लोग कमेंट करें जिनकी हिंदी में कम से कम MA PhD हो, हिंदी की योग्यता जो रखते हों। वैसे बकवास करके मेरा दिमाग खराब मत करना। ताड़ना का अर्थ होता है जानना, अनुकूल बनाना, शिक्षा देना, खींचना, ज्ञान देना, अपने अनुकूल बनाना। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं ताड़ना के। चलिए पहले हम उस प्रसंग पर चलते हैं जहां से चौपाई ली गई है। भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचे हुए हैं। 3 दिन से समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, समुद्र पर कोई असर नहीं होता। और तब भगवान राम धनुष बाण लेकर समुद्र पर क्रोध का अभिनय करते हैं। समुद्र हाथ जोड़कर प्रकट होता है और भगवान से उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना करता है। तो ये 4 चौपाइयां हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी अकेली चौपाई नहीं है, ना ही इससे पूरा प्रसंग की व्याख्या हो सकती। तो वो 4 चौपाइयां कौन कौन सी हैं? समुद्र ने ये बात कही है भगवान राम से। तो समुद्र वो 4 चौपाइयों में जो पहली चौपाई है, सब है सिंधु गहि पद प्रभु केरे समहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, चरणों में हाजिर हूँ, आप मुझे क्षमा करें। पहली चौपाई। दूसरी में वो अपनी वकालत करता है कि प्रभु, ये जो मुझसे गुस्ताखी हुई कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम जल हैं। और वो तर्क दे रहा है कि गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी। ये आकाश है, हवा है, आग है, जल है और पृथ्वी है। ये 5 जो तत्व हैं जिनसे सृष्टि की रचना हुई है, इनका स्वभाव जड़ है। जड़ मतलब चेतन, जड़ मतलब अचेतन, जिनमें चेतना की कमी है। तो जिनमें चेतना नहीं है, जड़ है, वो कैसे समझेगा? और इन्हीं 5 को आपने सृष्टि के लिए बनाया है, यानी इन्हीं 5 तत्वों से सृष्टि की रचना होती है और वो करती है माया। लेकिन माया भी आज़ाद नहीं है, माया को आप आदेश करते हैं, आपकी प्रेरणा से ही ये माया संसार की रचना करती है। कहने का मतलब ये सब बनाया आपने है, अच्छा या बुरा,
और आप जिसको जैसे रखते हैं उसको उस तरह से रहना पड़ता है। यानी सृष्टि के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता, कुछ भी कर ले। जो जड़ हैं वो जड़ रहेंगे, साधु साधु रहेंगे, चोर चोर रहेंगे, नशेड़ी नशेड़ी रहेंगे। ये उनकी प्रकृति होती है। लेकिन इन प्रकृति को बनाया किसने? आपने बनाया है। इसलिए कसूर प्रभु मेरा नहीं, आपने जैसा नचाया वैसे में नाचा, सब ही नचावत राम गोसाई। तो इसलिए आप संसार को जैसा जब चाहते हैं वैसा बना देते हैं। इसलिए प्रभु, अब देखिए उसका अर्थ इस चौपाई में क्या है? प्रभु बल किन्ह मोहि सिख दीन्ही। यहाँ दंड देना, शिक्षा देना, ये पर्यायवाची शब्द है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही शब्द का प्रयोग है। अगली चौपाई में ताड़ना का प्रयोग है, यहाँ शिक्षा का प्रयोग है, परंतु दोनों का अर्थ एक ही है। समुद्र कह रहा है कि आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे सजा दी, मुझे डांटा, मुझे शिक्षा दी, इससे शिक्षा मिली। मर्यादा पुण्य तुम्हारी की नहीं, क्योंकि ये जो स्वभाव है, प्रकृति है, ये आपका ही बनाया हुआ है। जो भी अच्छे बुरे लोग हैं ये सब आपकी ही रचना है प्रभु। और अब कहते हैं कि हम 5 लोग, कौन से 5 लोग? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये हम 5 जड़ हैं यहाँ पर। इसलिए चेतना यानी विवेक से रहित है। ये जो 5 तत्व पहले बताए गए, हवा आदि, और अब वकालत कर रहे हैं कि इसलिए ये जो 5 हैं, यहाँ 5 तत्व के प्रतीक हैं। ये 5 ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना, चलो जो लोग कहते हैं स्त्री को मारना चाहिए, आप थोड़ा सा हमें ये बताओ कि जब किसी व्यक्ति को मारा पीटा जाता है तो कैसे मारा जाता है?